एवं विधान परिषद संगठन की शक्ति एवं कार्यों की विवेचना। अपन पहले बात करते हैं विधानसभा के सदस्यों की योग्यता है जो लोकसभा के सदस्यों की समान है। सबसे पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। तीसरा, वह शासकीय सेवा में न हो। चौथा, उसमें वे सभी योग्यताएं हों जो संसद के कानून द्वारा निर्धारित की गई हों। वह अन्य शर्तें पूरी करता हो, अर्थात वह दिवालिया पागल ना हो, उसने किसी भी अन्य विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा व्यक्त ना की हो। ठीक है। इसके अलावा विधान परिषद में है कि राज्य विधान परिषद में कम से कम 40 तथा अधिक से अधिक उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यता के 1/3 सदस्य होने चाहिए। इस सीमा के अंतर्गत राज्य की विधान परिषद का निम्नलिखित आधार पर संगठन होगा। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन राज्य की स्थानीय संस्थाओं जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि के सदस्यों द्वारा होगा। दूसरा है, कुल सदस्यों के 1/12 सदस्य विश्वविद्यालयों के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों या उनके समान योग्यता वाले राज्य के निवासियों द्वारा चुने जाएंगे। तीसरा, कुल सदस्यों का 1/12 सदस्य राज्य की माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं तथा उनसे उच्च स्तर की शिक्षा संस्थाओं के कम से कम 3 वर्ष पुराने शिक्षकों के द्वारा चुने जाएंगे। फिर है, कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाएंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। तथा पांचवा, शेष 1/6 सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अब है राज्य विधानमंडल की शक्तियां एवं कार्य। इसमें क्या है, राज्य विधानमंडल की शक्ति एवं कार्य। सबसे पहला है विधायी शक्तियां। विधायी शक्ति क्या है? संकट काल की घोषणा के समय संसद राज्य सूची के सही विषयों पर कानून बना सकती है। दूसरा, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य की सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में संसद को कानून बनाने का सुझाव एक प्रस्ताव पारित कर दे तो राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्रीय संसद कानून बना सकती है। तीसरा, कतिपय ऐसे विषय हैं जिन पर विधानमंडल करने से पूर्व राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। कुछ विधेयक राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। दूसरा है कार्यपालिका शक्तियाँ। राज्य का मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी है। विधानसभा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकती है। विधान परिषद मंत्रियों से केवल प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकती है। मंत्रिपरिषद का विधानसभा में बहुमत है या नहीं है, इसका निर्णय विधानसभा की बैठक में उसके सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। विधानसभा काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और प्रश्न पूछकर मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कर सकती है। किसके माध्यम से नियंत्रण कर सकती है? काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्न पूछकर मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण या कंट्रोल कर सकती है। तीसरा, वित्तीय शक्तियाँ। राज्य के बजट को विधानमंडल द्वारा ही स्वीकृति प्रदान की जाती है। वित्त के मामले में विधानसभा की शक्तियाँ विधान परिषद से भी अधिक हैं। वस्तुतः अनुदान की मांगों पर मतदान का अधिकार विधानसभा को ही होता है। बजट में निहित राशियों में वह कमी कर सकती है, लगाए जाने वाले करों में छूट दे सकती है, किंतु यदि वे परिवर्तन मंत्रिमंडल की इच्छा के विरोध में किए जाते हैं तो इसका अर्थ मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास होगा तथा उसे त्यागपत्र भी देना होगा। अब विधानसभा तथा विधान परिषद की शक्तियों की तुलना। नंबर पहला, साधारण विधेयकों के संबंध में। साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। साधारण विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। यदि विधानसभा द्वारा कोई विधेयक पारित होने के बाद विधान परिषद द्वारा उसके अस्वीकृत कर दिया जाए तो यह परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से 3 माह बाद एक विधेयक पारित नहीं किया जा सकता, या विधान परिषद इसे संशोधन पेश करे
जिन्हें विधानसभा स्वीकार न करे। दूसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण के संबंध में, विधानसभा ही कार्यपालिका को अध्यस्त कर सकती है। राज्य के मंत्रीगण विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। विधान परिषद केवल प्रश्न पूछ सकती है तथा मंत्रिपरिषद की आलोचना कर सकती है। तीसरा, वित्तीय मामलों के संबंध में, वित्तीय विधेयक केवल विधानसभा में ही रखे जा सकते हैं। विधानसभा द्वारा पारित होने पर वित्तीय विधेयक विधान परिषद को भेजा जाता है। विधान परिषद 14 दिन के अंदर या भीतर ही विधेयक वापस करती है। परिषद द्वारा सुझाए गए संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार करना विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि 14 दिन के भीतर परिषद वित्तीय विधेयक को नहीं लौटाती है तब भी वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।